Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti. I am an educator and today we will discuss class 8 maths जो कि NCERT syllabus के ऊपर based है according to the new syllabus chapter number 10 that is exponents and power. इसके बारे में हम ऑलरेडी 10.1 एक्सरसाइज में सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं. उसमें बहुत सारे लॉज और रूल्स हमने डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 जिसमें कि और कुछ न्यू कंसेप्ट्स है वो आज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं. एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है जो क्वेश्चन गिवन है स्टेटमेंट फॉर्म में. अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जो डिस्कस किए थे उसमें सिर्फ नंबर गिवन था. इसमें वो नंबर भी गिवन है अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट. ठीक है, तो स्टेटमेंट के हम पढ़ते हैं. पहले फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन हाउ मेनी जीरोज 1 2 3 4 5 6. ओके, सो ये दिया हुआ है क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को ये गिवन है आपका यूजुअल फॉर्म में. यूजुअल फॉर्म को हमें चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. सो जैसे हम फ्रैक्शन में पहले सॉल्व करते हैं क्योंकि फ्रैक्शन में गिवन है तो पहले इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं. 1 अपॉन 10 विथ 6 जीरोज उतना माइक्रोन है. ठीक है, तो ये माइक्रोन को हम चेंज करेंगे अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में. स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर लिखते हैं 1 से लेकर 10 के बीच में इंटू 10 टू द पावर समथिंग जो भी पावर आएगा. ठीक है, तो अभी फर्स्ट वाला जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर तो एज इट इज़ लिखोगे क्योंकि यहाँ पे 1 है. अभी 10 टू द पावर ये जो नंबर था उसको हम चेंज कर देंगे 10 टू द पावर 6 में. ठीक है, 10 टू द पावर 6 में चेंज होने के बाद इसको लिखेंगे कैसे, जैसे 1 इंटू 10 टू द पावर 6 लिखते थे, लेकिन यहाँ पे 10 टू द पावर 6 जो है 1 के साथ वो डिवाइड है. तो कैसे लिखोगे, एक्सपोनेंट का एक रूल जो था उसको याद करो. अगर कोई भी नंबर जैसे लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स, तो इसको जब हम पावर नोटेशन में हम चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, एक्स टू द पावर -1 कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे 1 अपॉन 10 टू द पावर 6 है तो इसको जब हम लिखेंगे क्या करेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर -6, क्योंकि जब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो इसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन गिवन. आ गया समझ में. देन सेकंड पार्ट, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस मच ऑफ जीरोज, उसके बाद 16 कूलम्ब दिया हुआ है. ठीक है, ये नंबर ऑफ जीरोज कितना है ये हमें अभी काउंट भी करना है. ठीक है, तो इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, पहले नंबर हम लिख देते हैं. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, कोई भी नंबर अगर यूजुअल फॉर्म में है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो हमें क्या करना है, द नंबर को हम 1 से लेकर 10 के बीच में लिखेंगे. उसके बाद जितने भी नंबर हमने शिफ्ट किया उस हिसाब से 10 टू द पावर लिखेंगे. अभी यहाँ पे हमें करना है डेसिमल पॉइंट को हमारे लेफ्ट हैंड साइड से लेकर राइट हैंड साइड में जाना. ठीक है, अगर लेफ्ट से राइट में हम जाते हैं तो कौन सा साइन यूज़ करते हैं, वी यूज़ नेगेटिव साइन. तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, डेसिमल पॉइंट को आप शिफ्ट करो, शिफ्ट करके लेके कहाँ पे जाना है, 1 और 6 के बीच में. ठीक है, और जितना शिफ्ट आपने किया हुआ है उतना 10 का पावर बन जाएगा. ठीक है, सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म वी हैव टू मूव द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड बाय 19 स्टेप्स. यहाँ पे 19 जीरोज 18 जीरोज होंगे और 1 होगा. यहाँ पे आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 3 जा 18 हो गया और 1 को आपने काउंट कर लिया यहाँ पे तो 19 हो गया. सो वी हैव टू मूव 19 स्टेप्स फॉरवर्ड. तो 19 स्टेप्स जब फॉरवर्ड हो जाएंगे तो क्या होगा, द स्टैंडर्ड फॉर्म इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में मूव कर रहे हैं और लेफ्ट साइड का साइन है माइनस. क्लियर. देन द साइज ऑफ द बैक्टीरिया. The size of the bacteria is given this. Now you have to change this number into standard form. Again standard form में change करने के लिए क्या करना है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट आपका लेफ्ट साइड में है और आपको मूव करना है राइट साइड में, तो क्या करोगे, ये पॉइंट को आप मूव करके यहाँ पे लेके आओगे. ठीक है, और जितना पॉइंट आपने मूव किया उतना 10 टू द पावर बन जाएगा. ठीक है, सो व्हेन वी विल कन्वर्ट दिस नंबर इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म देन व्हाट वी विल डू, we will move the decimal points from left hand side to right hand side by 7 steps. 7 steps कैसे आया, काउंट करो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो 7 स्टेप फॉरवर्ड हो जाएगा. फॉरवर्ड होने से क्या होगा, क्योंकि आप लेफ्ट साइड से मूव कर रहे हो राइट साइड में तो साइन हो जाएगा 10 का पावर का माइनस.
So that is why 5 into 10 to the power minus 7 is the standard form of this question. Clear? Then the fourth part. Size of a plant cell is 0.00001275 meter. Again the same formula you have to use here. क्या यूज़ करेंगे? हमें देखना है कि नंबर जो गिवन है उसमें डेसिमल पॉइंट किस साइड से किस साइड को मूव करना है. ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है नंबर डेसिमल पॉइंट और डेसिमल पॉइंट को हम मूव करेंगे राइट हैंड साइड में. तो डेसिमल पॉइंट को यहाँ से लेके मूव करेंगे यहाँ तक. क्लियर? तो कितने सारा पॉइंट हमने शिफ्ट किया? 1 2 3 4 5. तो जितना शिफ्ट किया उतना 10 टू द पावर हो जाएगा. फिर उसके बाद ये भी डिस्कस करना है कि 10 का पावर जो लिखेंगे वो प्लस में लिखेंगे कि माइनस में लिखेंगे. क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड का साइन है माइनस. तो इसीलिए हम लगाएंगे 10 का जो पावर आएगा उसमें माइनस साइन. ठीक है. सो टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, व्हाट वी हैव टू डू? वी नीड टू मूव द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. ठीक है. कितना स्टेप्स जाएंगे हम? 5 स्टेप्स जाएंगे. ओके. व्हेन वी विल मूव 5 स्टेप्स, then what we will do? We will write the power of 10 with minus sign. तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? 1.275 into 10 to the power minus 5. ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके. Then the last part of this question is thickness of a thick paper is 0.07 millimeter. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है. कैसे चेंज करेंगे? डेसिमल पॉइंट जहाँ पे है उसको शिफ्ट करके हम 7 के बाद डालेंगे उसको. कितना पॉइंट हमने शिफ्ट किया? 2 पॉइंट्स. सो टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म वी हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड. सो व्हेन वी आर मूविंग लेफ्ट साइड टू राइट साइड, तो कितना स्टेप्स हमने मूव किया? 2 स्टेप्स मूव किया. ओके. सो दैट इज़ वाई द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन इज क्या आ जाएगा? 7 into 10 to the power minus 2 मिलीमीटर. समझ में आ गया? सिर्फ एक ही फंडा आपको यहाँ पे यूज़ करना है नंबर लाइन का. नंबर लाइन में हम यूज़ करते हैं सेंटर में 0, लेफ्ट साइड में माइनस, राइट साइड में प्लस. सो अगर माइनस साइड से आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में लेके जा रहे हो, प्लस साइड में लेके जा रहे हो, तो हमेशा 10 का पावर माइनस होगा. राइट साइड से अगर डेसिमल पॉइंट आप लेफ्ट साइड में लेके जा रहे हो क्योंकि पॉजिटिव साइड से आप आ रहे हो, तो वो पॉजिटिव होगा. क्लियर? डन? ओके स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया हुआ है वो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा. इसमें मैंने ईजीएस्ट वे आपको बताया हुआ है ताकि आप वो क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे आप भूलोगे नहीं. बार बार आपको याद करना नहीं पड़ेगा कि इसको कैसे सॉल्व करना था. ठीक है. सो टू गेट मोर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट माई ऑल न्यू अपकमिंग वीडियोज़. टिल देन, बाय बाय.